सर मेहता वॉइस नहीं होती तो शायद मैं इतना जल्दी मैं किसी भी एक ब्रांड इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं जा पाती। मैंने काफी कम दिनों के अंदर सर मैं आपसे जुड़ी और हाँ, ट्रू। एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने इनरोल किया यहाँ पे। ट्रू। तो ट्रू। मेहता वॉइस ने मेरे हर एक पार्ट्स में मेरा सपोर्ट किया, जैसे हम्म। रिटेन से लेके डेमो से लेके। और मैंने आपको कभी भी कॉल किया सर तो आपने तुरंत कॉल बैक किया, फिर या कोई भी हम्म। रीजन रहा हो। फिर हम्म। आपके सर नोट्स हो, आपके टिप एंड ट्रिक्स वाले वीडियो किस हम्म। तरीके से आप, और बहुत सारे डेमो वीडियो भी आपने प्रोवाइड किया था कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। ट्रू। तो ये मेरे को सर पहले आइडिया नहीं थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ये मेरे को काफी सारी हेल्प मिली और मैं यहाँ तक आ पाई सर। तो थैंक यू सो मच मेहता वॉइस, जिन्होंने ट्रू। मेरी जर्नी को इतना आसान बना दिया। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। वेरी स्पेशल गेस्ट इन दिस वीडियो जो है शिखा। वो बायोलॉजी फैकल्टी, रिसेंटली उन्होंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया है इन अ वेरी रेनाउंड कंपनी कॉल्ड मेंटर्स। मेंटर्स बहुत बड़ी कंपनी है बिहार में, काफी ब्रांचेस है इनकी, काफी अच्छी कंपनी है, काफी बढ़िया इनका पैकेज स्ट्रक्चर भी होता है। तो शिखा जनरली जिन्होंने रिसेंटली अभी इंटरव्यू क्रैक किया है मेंटर्स का, तो शी इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि हाउ यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू। आप किसी भी कंपनी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आकाश हो, एलन हो, जो तरीका है प्रेपरेशन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और क्या क्वेश्चंस होते हैं, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या होते हैं, आंसर्स कैसे करने होते हैं, जो डर है, फियर है, हेजिटेशन है, कैसे दूर करे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर देंगी शिकाज, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है एंड शी नो हाउ टू टैकल विद एवरी सिंगल थिंग। उन्होंने हमारा कोर्स भी लिया था इंटरव्यू प्रेपरेशन का, काफी प्रिपरेशन भी करी उन्होंने हमारे साथ, एंड देन फाइनली शी हैज क्रैक द इंटरव्यू। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना और समझना कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, प्रैक्टिस, सोर्सेस कैसे फॉलो करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम मैम कि मैम की जर्नी कैसी थी, हाउ शी क्रैक द इंटरव्यू, वो डील कैसे आई, वो फोकस कैसे आया, वो डिटर्मिनेशन कैसे आया। तो आप सुनेंगे, समझेंगे, बहुत जल्दी आप लर्न भी करेंगे चीजों को और जल्दी ही अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। तो शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब थैंक यू बहुत सो खुश मच हैं, सर। आपने बहुत ही यस। अच्छे पैकेज पे बहुत जल्दी प्रेपरेशन करके अपना इंटरव्यू क्रैक किया है। तो बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, स्मूथ जर्नी रही। आपने सीखा, प्रैक्टिस करी, फिर फाइनली अपना इंटरव्यू क्रैक भी किया। तो और व्यूअर्स ऑन यूट्यूब वांट्स टू नो कि ये मैजिक कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुई थी इसकी, शुरुआत कैसी थी, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे, आपने कैसे आंसर्स दिए। बहुत सारे क्वेश्चन की लिस्ट है हमारे पास। पर पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, पीपल शुड नो अबाउट यू, एंड देन विल मूव विद द कंप्लीट जर्नी ऑफ मेंटर्स कि how this journey happened. So over to you. You can start with your intro. Okay, sir. First of all, thank you so much, sir, for giving me a chance for interaction. Now I am starting with my intro. My name is Deepsika, and basically I belong to a Dehri Onson, a small but beautiful city of Bihar. Now, coming to my educational background, I completed my masters in from Magad University, Bodh Gaya, and after that I started my career as a TG career as a biology faculty. ओके, Uh, that's सुपर। my. सो शिखा, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई मेंटर्स के साथ, कैसे आपने अप्लाई किया था, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे यहाँ पे, कैसे आपने क्रैक किया वो सारा इंटरव्यू प्रोसेस? सर जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट में होते हैं टोटल आपके 3 फेज में होते हैं, सब होता है। आफ्टर दैट जब आप रिटर्न क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आपको डेमो के लिए होता है, जो कि एक फैकल्टी डेमो होते हैं। और जब करेक्ट। फैकल्टी डेमो आप क्लियर कर लेते हो तो एक एचआर के साथ एक बेसिक एक कम्युनिकेशन आपका रहता है, कि वो आपका वो एक नॉर्मल सा रहता है राउंड। तो मेनली जो आपका होता है रिटर्न होता है, और आपका जो मेन पॉइंट होता है वो आपका डेमो का होता है कि आपका डेमो कैसा रहा। करेक्ट। सो शिखा, यस। शुरू से शुरू करते हैं बेसिक से। जो टेस्ट हुई थी पहले आपकी, टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए थे और आपने कितने सही किए थे उसमें से? सर टोटल मेंटर्स के अंदर हमने हमारे यहाँ 40 क्वेश्चन आए थे। हम्म। जैसे कि आकाश वगैरह में भी 40 या 30 का भी क्वेश्चन आए थे, तो उस तरीके हम्म। से मेंटर्स में भी टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। हम्म। आउट ऑफ 40 मैंने 38 करेक्ट किया था, और एक क्वेश्चन मेरी गलत हुई थी और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, इस ओके। तरीके से। तो वाओ। उसके बाद फिर मेरा रिटेन का रिजल्ट आया। 2 दिन के बाद उन्होंने फिर बोला कि मेल पे आया था रिटेन वाला, और आफ्टर डेट उन्होंने फिर फैकल्टी डेमो के लिए बुलाया था। ओके। तो मेन जो पार्ट था वो फैकल्टी डेमो का ही था, क्योंकि रिटन बहुत सारे लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो हम्म। डेमो राउंड होता है, किस तरीके से आप टॉपिक को लेके जाते हो, समझाते हो।
तो इसमें परफेक्ट। सर मेरी मेहता वॉइस ने काफी हेल्प की थी, क्योंकि डेमो के लिए जो टॉपिक चूज करने थे वो आपने ही मेरे को बताया था, शॉर्ट लिस्टेड करके दिया था कि हम्म। दीक्षिता आप ये टॉपिक को लेके जाओ, ये आपको अच्छे से जूलॉजी के लिए बेहतर होगा। तो मैंने उन्हीं टॉपिक में से दो तीन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था, और उन्हीं में से मैंने जाके वहां पे डेमो दिया, और फिर अच्छा रहा सर। परफेक्ट, ग्रेट। सो शिखा, डेमो इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, ये आप भी जानती हैं क्योंकि आपने यस डेमोज दिए हैं वहां पे। तो डेमो में कैसा प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाउ टू स्टार्ट योर डेमो, क्या डेमो के डूज है, क्या डोंट्स है, तो कैसे डेमो को बेहतरीन बनाने के लिए जो एफर्ट्स करनी है वो कैसे करनी चाहिए हमको। हाँ सर, डेमो को बेहतरीन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको डेमो को ज्यादा लेंदी नहीं रखना है, जो भी रखना है वो शॉर्ट टाइम में रखना है, 15 से 20 मिनट हार्डली रखना, जो आपने पहले ही मेरे को गाइड कर चुका था। हाँ। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि आप डेमो के लिए जो भी टॉपिक को लेके जाते हो उसको आप अपने साइड से स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब कि वो कहीं से भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी हम्म। तो आपका रखना ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको लेवल हाई भी रखना है, कि हो सकता है कि वो आप टीचर के लिए जा रहे हो, आप स्टूडेंट के लिए ट्रू। नहीं जा रहे हो, तो आपसे वो कहीं से भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप एक डेमो नहीं, आप दो तीन टॉपिक उसके लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वो एक टॉपिक से हटके फिर वो दूसरे या तीसरे टॉपिक पे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो परफेक्ट। आपने भी सर मेरे को गाइड किया था कि आप एक टॉपिक ना हाँ। दो तीन टॉपिक बना लो, तो मैंने भी सर उसी अकॉर्डिंग मैंने अपना टॉपिक रेडी किया था। परफेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते इंटरव्यू राउंड की तरफ। जो आपने इंटरव्यू दिया था उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था, और क्वेश्चन खाली डेमो टॉपिक से थे या पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। नो सर, डेमो टॉपिक से भी क्वेश्चन थे, और फिर उसके अलावा भी कुछ और पार्ट से भी, जैसे जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बायोलॉजी का एक स्ट्रेंथ होता है, चाहे आप बॉटनी हम्म। से जा रहे हो चाहे आप जूलॉजी से जा रहे हो, वो चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं आप जेनेटिक्स आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि किसी भी टीचर का अगर जेनेटिक्स सही रहता है तो आपका बायो का ओवरऑल पार्ट भी सही ही रहता है, ऐसा मानना होता है। तो परफेक्ट। स्टार्टिंग किए थे मैंने, आप बोले कि आप अपने अकॉर्डिंग आप डेमो स्टार्ट करो, आपका जो भी टॉपिक रहा है, तो हमने हम्म। स्पर्मेटोजेनेसिस एक टॉपिक था जो कि हम्म। जूलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट था, तो उससे मैंने डेमो स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने डेमो पे स्टार्ट किया और 2 से 3 मिनट हुआ ही था, उसके बाद सर ने क्वेश्चन अराइज किया, मैं स्टार्ट कर दिया। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन 3 टर्म्स होते हैं, उनमें हम्म। डिफ्रेंशिएट करके बताने के लिए बोला। फिर उसके बाद इसके हार्मोनल्स वाले पार्ट पे भी सर आए कि यहाँ पे हार्मोनल एक्शन किस तरीके से होता है, कौन सा हार्मोन इनको रेगुलेट करते हैं। हम्म। फिर जब ये टॉपिक हो गया तो बोले कि इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे आप जाना चाहोगे, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई एक टॉपिक बताओ। तो हम्म। उसमें से भी सर मैंने आपके ही टॉपिक को शॉर्ट लिस्टेड किया था, जो कि था हाँ। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो हम्म। उसमें उसके बाद मैंने कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स वाले पार्ट पे गए, फिर उसको समझाना स्टार्ट किया, तो सर उसमें से भी फिर क्वेश्चन अराइज किए। इस तरीके हम्म। से सर मेरा डेमो चलता गया, और सर ने क्वेश्चन अराउंड मेरे से 13 to 14 क्वेश्चन सर ने पूछा था। ओवरऑल और ओके। हाँ, ओवरऑल 13 to 14 क्वेश्चन पूछा था, और हमारी जो डेमो की थी वो ड्यूरेशन ओवरऑल मिला के 20 to 25 मिनट तक चली गई थी, क्योंकि सर ने जेनेटिक्स पार्ट में जब इंटर किया तो वहां पे मेरे को क्वेश्चन सर फंसाने का कोशिश कर रहे थे, कुछ हम्म। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे को नहीं भी आई थी। हम्म। तो सर ने उसको फिर ज्यादा माइंड नहीं किया, बोले ओके, ऐसे करके फिर वो आगे चले गए। ठीक है। ओके। क्वेश्चन का जो ब्रेथ था बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन थे, या मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे आपसे। नो सर, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी से ऊपर पूछे थे, जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिक्स में एक टर्म आता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का होता है, वहां हाँ। सेंट्रल डोग्मा के अंदर आता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सर ने पूछा कि इनको बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोला जाता है, तो फिर हम्म। ये मेरे को आइडिया नहीं था, सर ने फिर बताया कि इन्हें टेमिनिज्म बोला जाता है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए थे। तो फिर हम्म। बस यही क्वेश्चन था जो मैं नहीं बता पाई थी, और बाकी सारे क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। फिर हम्म। उसके बाद जो ये एक बेसिक इंटरेक्शन था हमारा एचआर के साथ वहाँ, तो हम्म। वो राउंड हुए थे, वो बस ऐसे ही आपका एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह पूछते हैं। हम्म। फिर उसके बाद आपका टीचिंग एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपने अपने करियर में कहाँ कहाँ इससे पहले कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, बस ये हाँ। बेसिक रहता है। करेक्ट, हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को 2 दिन बाद उन्होंने ऑफर लेटर प्रोवाइड किया, जो कि हम्म। मेरे ईमेल आईडी पे आया, फिर बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप अपने करियर को आप यहाँ पे मेंटोर्स के तौर पे ऐसे एज ए टीचर स्टार्ट करोगे आप यहाँ से। परफेक्ट। शिखा, एक मेरा क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन आप कर रहे थे, जो आपने करी थी, उसके लिए आपने बुक्स कौन सी फॉलो करी थी, या सोर्सेज कौन से फॉलो किए थे, जो भी लोग प्रेपरेशन वगैरह कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उन्हें क्या सर सोर्स फॉलो बेसिकली करने चाहिए। रिटेन के लिए जो मैंने सर आपके जो कोर्सेज लिए थे, तो उसमें आपने मेरे को नोट्स प्रोवाइड किया था, और भी प्रीवियस
ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के भी PYQ प्रोवाइड किए थे जो पूछे जा रहे थे, जैसे आकाश के हो गए, एलियन के हो गए, अनअकैडमी के हो गए, PW के हो गए। तो हम्म, मैंने सारे क्वेश्चन पहले नोट्स कॉपी में मैं उसको लिखी थी और फिर बनाई भी थी, खुद से बनाई थी, जिससे मेरे को काफी हेल्प मिली। और हम्म, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो भी क्वेश्चन है आपको इधर ही से आएंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी। और मेन तो है जो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, किसी भी टीचर के लिए सबसे वो होता है एनसीईआरटी फॉलो करना, मेनली बायोलॉजी के अंदर। तो मैंने हम्म, 11th और 12th दोनों का एनसीईआरटी पूरे अच्छी तरीके से पहले फॉलो किया, उसके बाद आपके नोट्स को फॉलो किए। हम्म। और फिर मेरा रिटेन में, इसमें रिटेन में काफी हेल्प मिला आपके नोट्स से। ग्रेट, सुपर, ओके। सो अब और तो आपने डेमो के क्लासेस लिए भी लेनी भी मेटा वॉइस ने मेरी काफी हेल्प की, डेमो लेक्चर कैसे तैयार करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उन्होंने काफी हेल्प की सर आपने। ग्रेट, सुपर। तो बहुत खुश हूँ कि आपने बहुत मेहनत करी, एफर्ट्स करा और फिर आपने अपना इंटरव्यू क्रैक किया। बहुत ही एफर्ट लगती है, मुझे पता है, हमने प्रैक्टिस भी करवाई है आपकी डेमो इंटरव्यू की। हमें पता है कि आपने कितने एफर्ट्स करे हैं शुरू से। आपने शुरू से सब चीज़ों को देखा, अपनी गलतियों पे काम किया, उस पर बहुत हार्ड वर्क करके उसको बेसिकली इम्प्रूव किया था। सो हैट्स ऑफ टू योर गुड जॉब कि आपने बहुत मेहनत करी। ये जो इंटरव्यू निकला है, लोगों को लगता है कि निकल गया है, बट उसके पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने ट्रेन किया है आपको, तो आई नो कितनी एफर्ट लगी है आपकी भी इसके पूरे प्रोसेस के पीछे। बट फाइनली आपने क्रैक कर लिया इतना बड़ा ब्रांड विद अ वेरी गुड सैलरी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपने खुद के दम पे इतनी मेहनत करके अपना इंटरव्यू क्रैक किया है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा इंटरव्यू क्रैक करना विद सो गुड पैकेज बहुत कम लोग कर पाते हैं। हैट्स ऑफ टू योर गुड वर्क, जो आपने डेडिकेशन दिखाया है और आपने ये इंटरव्यू क्रैक किया है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू फॉर दिस। सो शिखा, हमारे व्यूअर्स को ओवरऑल, जैसे आपने क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया है वहां पे जा करके, तो बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा होता है बच्चों को फेस करना रियल लाइफ में या फिजिकली फेस करना। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम बाकी सारे एक्सपीरियंसेस? सर हमारा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अभी जितने दिन भी मैंने क्लास लिए यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे सपोर्टिव स्टूडेंट भी मिले हमें। हम्म, और मीन्स सारे बच्चे आपको बहुत अच्छे, अगर आप बच्चों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हो तो बच्चे भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम्म। सर मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है अभी तक की। आप अ, कुछ टिप्स देंगी हमारे व्यूअर्स को, जो भी लोग क्लासेस लेना चाहते हैं, जो फिजिकल क्लासेस लेते हैं, मतलब कहीं पर भी जाकर के स्टूडियो में या सेटअप वगैरह जहाँ पे रहता है इनका, कुछ टिप्स है आपके एंड से? क्या ध्यान रखिए, क्या हम ध्यान ना रखिए, चीजें कुछ बेसिक टिप्स कुछ आप देंगी अपने एंड से? ये सर टिप्स यही है कि आप कभी भी क्लासेस लेने जाते हो तो क्लासेस को कभी भी अपने अकॉर्डिंग ना रख के बच्चे के अकॉर्डिंग एक बार देख लेना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से क्लासेस चाहिए। जैसे कि सर पहले टीचर क्या करते थे कि एक नोट्स की तरह पढ़ा दिए और फिर आगे बढ़ गए, लेकिन हाँ। बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। कभी ना कहीं हम्म, आप बच्चे को थोड़ा माइंड मैप बना के, थोड़ा डायग्राम हम्म। बेसिस पे आप उनको समझाओ। उसके बाद फिर आप उनको अगर नोट्स करवाते हो तो ये उनके लिए बेस्ट पार्ट हो जाता है। ट्रू, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। गाइस, मैम का यस सर। एक्सपीरियंस है, आप लेके जाना, बिकॉज मैम जो बता रही है अपने करंट एक्सपीरियंस से बता रही है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैं जानता हूँ उनके पीछे की स्टोरी, उन्होंने कितनी मेहनत करी है डेमोज में, इंटरव्यूज में। आज फाइनली जब वो क्लासेस ले रही हैं, उनका एक फिजिकल एक्सपीरियंस है वहाँ का, उससे आप सीखिएगा। जो भी लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी कंपनी को क्रैक करने का सोच रहे हैं, ये एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस मैम का है, जो शेयर कर रही है, वो आपको हर कंपनी के लिए एग्जैक्टली काम आने वाला है। तो प्लीज टेक हर टिप्स, अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज को आराम से क्रैक भी करेंगे, और जो लोग पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ाने पे इन चीजों का ध्यान रख करके टीचिंग को और अपने प्रोसेस को बेटर बना सकते हैं। ये फॉर श्योर बात है। तो शिखा, ओवरऑल जो आपने हमसे सीखा, आपका जो जर्नी रहा मेहता वॉइस के साथ, फॉर टेस्ट प्रिपरेशन, डेमो का, मॉक इंटरव्यूज का, हाउ डू यू वांट टू क्लैरिफाई एंड जस्टिफाई दिस, कि आपने मेहता वॉइस से जो सीखा उसको आपकी जर्नी में कैसे आपने इंप्लीमेंट किया, और कैसे इंटरव्यू क्रैक करने में उन चीजों ने आपकी हेल्प करी? सर मेहता वॉइस नहीं होती तो शायद मैं इतना जल्दी मैं किसी भी एक ब्रांड इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं जा पाती। मैंने काफी कम दिनों के अंदर सर मैं आपसे जुड़ी और हाँ, ट्रू, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने इनरोल किया यहाँ पे। ट्रू, तो ट्रू। मेहता वॉइस ने मेरे हर एक पार्ट्स में मेरा सपोर्ट किया, जैसे हम्म, रिटेन से लेके, डेमो से लेके। और मैंने आपको कभी भी कॉल किया सर तो आपने तुरंत कॉल बैक किया, फिर या कोई भी हम्म, रीजन रहा हो। फिर हम्म, आपके सर नोट्स हो, आपके टिप एंड ट्रिक्स वाले वीडियो किस हम्म। तरीके से आप, और बहुत सारे डेमो वीडियो भी आपने प्रोवाइड किया था कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। ट्रू। तो ये मेरे को सर पहले आइडिया नहीं थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ये मेरे को काफी सारी हेल्प मिली और मैं यहाँ तक आ पाई सर। तो थैंक यू सो मच मेहता वॉइस, जिन्होंने मेरी जर्नी को इतना आसान बना दिया। थैंक यू सो मच शिखा फॉर योर काइंड वर्ड्स। जब ऐसे वर्ड सुनते हैं ना हम आपसे, कि आपकी जर्नी में हमने कुछ हेल्प करा या हमारे से कुछ हेल्प मिली आपको, हमें प्राउड फील होता है कि वी हैव टू डू मोर। जो आपके जैसे लोग हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं,
जो चाहते हैं कि मैं ब्रांड में पढ़ाऊँ, मैं अपना नाम करूँ किसी ब्रांड में, हम चाहते हैं उनके लिए पूरी एफर्ट्स करें, पूरा उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें। जब आप लोग इंटरव्यूज क्रैक करते हैं, कि हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि हमने कुछ तो किया आपके लिए, जिसने आपकी जर्नी में हेल्प किया, आपकी जर्नी को क्रैक करने के लिए। सो गाइस, आपसे भी यही सर। बोलूंगा, मैम ने काफी मेहनत करी है, एफर्ट्स के बाद आज उन्होंने अपना इंटरव्यू क्रैक करा है। आप सबके लिए भी यही टिप्स है, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करिए। हम क्या करते हैं ना, सब कुछ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर वहां इंप्लीमेंट कर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेटावर्स एक प्लेटफॉर्म है जो हम दे रहे हैं आपको यूट्यूब के माध्यम से। यहाँ आपको ट्रेनिंग मिलती है हर चीज की, फॉर रिटन टेस्ट, फॉर डेमोज, फॉर इंटरव्यूज। आपको नोट्स मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, क्या कैसे पढ़ना है, क्या चीजें आ रही है, रिसेंट क्वेश्चंस जो भी है, सब मिल जाएंगे। हम ये बोलते हैं हम एक ब्रिज है आपके और कंपनी के बीच में, आपको प्रिपेयर करते हैं, गाइड करेंगे, कहाँ अप्लाई करना है उसके ऑप्शन भी देंगे। आपसे एक चीज चाहते हैं, मेहनत। आप एफर्ट्स करिए, अपने आप पे काम करिए, अपने आप को इतना ढाल दीजिए इन चीजों में कि मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही है। बहुत छोटा प्रोसेस है हमारा प्रिपरेशन का, बहुत कम ड्यूरेशन लेंगे प्रिपरेशन करवाने के लिए। अगर डेडिकेटेड है कि मुझे करना है, जैसे शिखा जैसे लोग होते हैं, आते हैं बहुत शुरू से, शी वॉज वेरी फोकस्ड, हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें स्टार्ट करना है। एंड वेन वी स्टार्टेड, बहुत कम ड्यूरेशन में उनका टेस्ट कोर्स कंप्लीट हुआ, डेमो हुआ, इंटरव्यूज हुआ, देन फाइनली शी क्रैक द इंटरव्यू। आपसे भी यही बोलता हूँ, अपनी डेडिकेशन रखिए अपने साथ कि यू हैव टू प्रिपेयर। अगर प्रिपरेशन वगैरह अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए कभी मुश्किल हो ही नहीं सकता है। उसके लिए आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी हायरिंग्स चल रही हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इनको भी तैयारी करनी है। प्रिपरेशन में हमसे कोई भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हम डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे। आप बस पढ़िए, कुछ भी नहीं आता है आपको कोई बात नहीं, बट आके सीखने का एक जज्बा रखिए। अगर जज्बा है, आप कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपको उस नंबर पे। हम खुद गेट बैक करेंगे, आपकी क्वेरीज पूछेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग ही हेल्प करेंगे इस पूरी जर्नी के अंदर। दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ अपडेट सारी आती है जॉब्स की, जो जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, आप वहां से अप्लाई करके अपना ड्रीम जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। और तीसरा एक व्हाट्सएप चैनल है जो बहुत हैंडी है, एक चैनल है हमारा, अपडेट सारी आती है वहां पे, उसको देखिए, उसके थ्रू अपनी जॉब के लिए अप्लाई करिए। ड्राइव कोई भी हो, कहीं की भी हो, अपडेट्स आती है, उसके थ्रू ड्रीम जॉब के लिए आपके लिए काफी इजी हो जाएगा अपने इंटरव्यूज क्रैक करना। सो गाइस, अब मत सोचिए, दिस इज योर टाइम, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। अभी भी टाइम है, बट प्रैक्टिस करके ही अपना इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। हम हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू रिहर्स एंड प्रैक्टिस इन द कंप्लीट ओवरऑल जर्नी। सो शिखा, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे एक क्वेश्चन और भी है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लोग इंटरव्यूज क्रैक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट राउंड तक गए, बट इंटरव्यू रह गया, क्रैक नहीं हो पाया। बहुत डिमोटिवेशन फील होता है कि हाउ टू डील विद डिमोटिवेशन, कैसे क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, या आ रहे हैं तो निकल जा रहे हैं अपने हाथ से। तो आपकी क्या टिप्स है उन लोगों के लिए, लोग डिमोटिवेशन हैंडल नहीं कर पाते हैं और इस फील्ड को ही क्विट कर देते हैं उस चक्कर में? नो सर, सबसे पहले तो फेलियर को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और सबके लाइफ में फेलियर आती है, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी फेलियर है। अगर हम फेलियर को देख के और अगर डिमोटिवेट हो जाते तो इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सर, फेलियर को साइड में रख के एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और उसको फिर मेहनत करते हैं और फिर अगेन ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन एंड अगेन। जब तक नहीं होता तब तक लगे रहना है बस। लेवर नेवर गोज अनरिवार्डेड। तो एक मेहनत जो है आपका कभी भी बिना रिवार्ड का नहीं जाते। आप मेहनत करो, सफलता मिलेगी। सुपर। सो गाइस, ये टिप्स मैम से आप लीजिएगा। अगर आप एफर्ट्स करते हैं, अगर आपकी मेहनत सच्ची है, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। टाइम लगता है, कोई भी इंटरव्यू हम क्रैक करने बैठते हैं ना, वन गो में इंटरव्यू कभी क्रैक नहीं होता है। ट्राई करते हैं, ऑप्शंस अटेम्प्ट दिए, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, देन फाइनली यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। तो आपसे यही बोलूंगा, अपने इंटरव्यू के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम जरिया है, एक ब्रिज है, एक मेंटरशिप देंगे आपको पूरे प्रोसेस में, बट मेहनत तो करनी ही पड़ती है आपको अपने एंड से। फेलियर्स आएंगे, बट उससे सीखना है। और मैम ने जैसे बताया, अगर आपने मेहनत करी है तो मेहनत कभी भी रिवॉर्ड अनरिवॉर्ड कभी नहीं होता है। वो चीज कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ये चीज करी है, कुछ ना कुछ सीखेंगे, आगे इंप्लीमेंट करेंगे, जो अगला इंटरव्यू होगा उसमें बेटर करेंगे, और अपना इंटरव्यू क्रैक भी करने वाला है। तो लग जाइए प्रोसेस में। अभी हायरिंग्स है, हमसे कनेक्ट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, ताकि जल्द से जल्द आप भी मैम की तरह अच्छे ब्रांड्स को क्रैक कर सके। और खुद एक फीलिंग आती है, एक हैप्पी फीलिंग होती है कि हमने कुछ करके दिखाया, हमने इस जर्नी को तय किया और अपने इंटरव्यूज को क्रैक करके दिखाया है। तो बस लग जाइए, हमसे जुड़ जाइए प्रेपरेशन में, और पूरी जर्नी को अच्छे से क्रैक करिए। हम जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। पर प्लीज डू सपोर्ट अस,
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो भी जॉब की नीड में, ताकि उन तक भी वीडियोस पहुंच सके और उनको भी अपडेट्स मिल सके कि हाउ टू अप्लाई फॉर ऑल दिस बिग ब्रांड्स। बाकी मिलते हैं आपसे, टेक केयर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, बाय बाय गाइस।